दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूंगा, आखिर क्या कहते हैं ज्योतिषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य के बारे में। क्या प्रधानमंत्री मोदी अभी लंबे समय तक राज करेंगे या उनके करिश्मे के दिन अब लग गए और मोदी जल्दी ही सत्ता को छोड़ देंगे? क्या इस मसले पर सारे ज्योतिषियों की एक ही राय है या इन ज्योतिषियों के बीच में भी मोदी जी के भविष्य को लेकर कुछ मतभेद है? हालांकि सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं, मैं खुद को ज्योतिषी नहीं, मैं ज्योतिषियों का संकलन लेकर आपके पास आया। जो डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स की राय है उसके बाद एक कंक्लूजन लेके आपके पास आ रहा हूँ और उन 2-3 लोगों के बारे में खास तौर से बात करूंगा जिनका एस्ट्रोलॉजी में ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आप दांतों तले उंगली भी दबा सकते हैं। हालांकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर मेरे मित्र जरूर हैं। कहते हैं संगति का असर आता है। उनके बीच में रहकर मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी, लेकिन एक बात जरूर पहचानना सीख गया, कौन सा एस्ट्रोलॉजर फर्जी है और कौन सा एस्ट्रोलॉजर वास्तविक है। हालांकि जब मैं फर्जी एस्ट्रोलॉजर की बात करता हूं तो आप एक बात ध्यान रखिए, यदि किसी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी गलत निकलती है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फर्जी एस्ट्रोलॉजर है। फर्जी एस्ट्रोलॉजर कौन है? जिसको एस्ट्रोलॉजी की एबीसीडी तो आती है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग धन कमाने के लिए, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए करता है। आप गए एस्ट्रोलॉजर के पास, अरे कुंडली उनने आपके हाथ में ली, अरे ये क्या है, आपका तो काल सर्प दोष है, आपका तो ये दोष है, आपकी ये साढ़े साथी है, आपकी ये ढैया है, जल्दी उपाय करो, ये पहनो वो पहनो। ये एस्ट्रोलॉजर अच्छे नहीं होते। हालांकि आजकल ये काम डॉक्टर भी करने लगे कि आप डॉक्टर के पास पहुंचे और उसने आपसे कहा बहुत सही समय पे आप आ गए, बस 2 घंटे और लेट होते, 1 घंटा और लेट होते तो काम हो गया था। आपको लगता है कि बहुत गंभीर बीमारी है और फिर डॉक्टर आपकी जेब से अपनी मर्जी से रुपये निकालता है। खैर, मैं आज बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी पे। जब 2024 का चुनाव परिणाम आया और वहाँ एनडीए हिलते डुलते कांपते हुए मेजोरिटी ले आया, उस वक्त ये प्रश्न उठा कि क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा अब समाप्त होने को है? ये चर्चा शुरू हुई थी कि 2025 आ गया। सब जानते हैं, चाहे वो इंग्लिश नववर्ष हो और चाहे वो हिंदू नववर्ष हो, बहुत सारे ज्योतिषी वार्षिक कैलेंडर का भविष्य परिणाम देते हैं कि भाई अगले 1 साल में या आने वाले समय में क्या होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सामने आए और उन्होंने कहा कि मोदी जी का करिश्मा अब समाप्त होने को है। अभी तक जो है मोदी मोदी हो रहा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब ये मोदी हाय हाय में कन्वर्ट हो सकता है। अब मोदी के समर्थक उनके सामने मुंह खोल सकते हैं। जो लोग मोदी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं वो मोदी से प्रश्न कर सकते हैं। और उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि मोदी सत्ता को छोड़ दें। ये जो लोग भी ये बात कह रहे थे, लगभग सबके सब एक बात कहते थे कि 2026 से ये शुरू होगा और 2027 तक चलेगा। अब 2027 आते आते मिड 2027 में यह स्थिति पैदा हो जाएगी कि मोदी जी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी।
यहाँ पर आकर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर्स में विरोध शुरू हुआ, आपस में मतभेद शुरू हुए। विरोध मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मतभेद हुए। और मतभेद किस बात पर थे? दोनों इस बात पर सहमत थे कि अब मोदी जी को सत्ता छोड़नी होगी, लेकिन दो में से कुछ लोगों ने कहा, मैं लगभग 20-22 एस्ट्रोलॉजर्स को सुनने के बाद ये संकलन आपको दे रहा हूँ। उनमें से कुछ ने कहा कि मोदी जी सत्ता किसी को सौंप देंगे और हिमालय की ओर रवाना हो जाएंगे। मोदी जी ने कई बार कहा है कि मैं जब एक समय आएगा तो मैं सत्ता को छोड़ दूंगा और हिमालय की ओर तपस्या के लिए रवाना हो जाऊंगा। कहा यह भी जाता है कि मोदी जी ने पहले भी काफ़ी समय हिमालय पर रहकर तपस्या करी है। लेकिन यहाँ एक दूसरा वर्ग सामने आया। उन्होंने कहा मोदी जी का विरोध तो होगा और मोदी जी का करिश्मा तो समाप्त होगा और मोदी जी सत्ता भी छोड़ेंगे, प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ देंगे। लेकिन लगा दिया उन्होंने, और लेकिन क्या लगा दिया? उन्होंने कहा पद छोड़ेंगे लेकिन दूसरा पद ग्रहण करेंगे और वो सत्ता के प्रमुख केंद्र बने रहेंगे। जो भी नई सरकार आएगी वो नरेंद्र मोदी के निर्देशन में काम करेगी। अब इसका अर्थ कुछ लोगों ने इस तरह से लगाया और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा भी इस बात को कि जब मिड 2027 आएगा तब राष्ट्रपति का चुनाव आएगा और ऐसे में बहुत संभावना यह है, ये उन्होंने अपना व्यक्तिगत आकलन बतलाया एस्ट्रोलॉजी के साथ, कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और जब वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब अगले प्रधानमंत्री, अगले राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी शपथ ले लेंगे और इस तरीके से वो सत्ता के केंद्र में बने रहेंगे और जो भी नया प्रधानमंत्री होगा वो उनके मार्ग निर्देशन में काम करेगा। ये एस्ट्रोलॉजर्स की राय रही। अब अचानक से एक दो एस्ट्रोलॉजर सामने आते हैं और मैं इन एक दो को इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत प्रोमिनेंट है। इन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजियों से लोगों को चौंकाया है। जब हम इस मसले में बात कर रहे हैं कि सन 27 में, मिड 27 में मोदी जी सत्ता छोड़ देंगे और दूसरा पद ग्रहण कर लेंगे, तो इसमें एक और प्रमुख ज्योतिषी थे जिनका नाम है PVR नरसिम्हा। ये मद्रास IIT से ग्रेजुएट पास है और फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। हालांकि इन्होंने हाल ही में अब हैदराबाद में अपना मकान बना लिया है और इन्होंने कहा कि मैं अपने पुरानी जड़ों की ओर लौटना चाहता हूँ और यह पूरे दुनिया भर के सनातनी समुदाय को हवन के महत्व के बारे में जागरूक कर रहा है। लोगों को हवन करना सिखा रहा है कि आप घर घर में खुद हवन करिए, लेकिन हवन करिए। वो बताते हैं कि हवन से कितना ज़्यादा फायदा है। अच्छे ज्योतिषी हैं, हालांकि अनेक बार गलत भी निकले हैं, लेकिन ज्योतिषी अच्छे। और इन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही कि मैं भी 27 में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद छोड़ते हुए देखता हूँ और इन्होंने कहा कि बड़ी संभावना है कि योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आ जाएंगे, वो भारत के नए प्रधानमंत्री होंगे और नरेंद्र मोदी भारत के नए राष्ट्रपति होंगे। लेकिन जो दो नए एस्ट्रोलॉजर सामने आए, उन्होंने इस थ्योरी के 30-35% तक तो अपनी सहमति व्यक्त करी, लेकिन आगे कुछ और कहा। दो नाम, एक एस्ट्रो शर्मिष्ठा और एक पंकज कश्यप। मैंने पहले भी इनके बारे में जिक्र किया है।
एस्ट्रो शर्मिष्ठा तो इतना चौंकाती हैं, पता नहीं उनकी जुबान पर माँ सरस्वती विद्यमान है या उनको ज्ञान है। वो खुद कहती हैं कि मुझे हनुमान जी की मेरे ऊपर कृपा रहती है, और बड़ी बारीकी से कहती है मैं अध्ययन करती हूँ। उन्होंने एक नई बात सामने रखी। उनकी बात का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर है। बंगाल की बात तो मैंने कई बार कही होगी, उन्होंने बंगाल के बारे में क्या कही। अभी मैं आपको हाल फिलहाल की उनकी एक बहुत चौंकाने वाली प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा। अभी आज 20 अगस्त है और उन्होंने 24 मई 2026 को एक प्रेडिक्शन दी थी, यानी कि जून जुलाई अगस्त लगभग 3 महीने पहले। उन्होंने 3 महीने पहले कहा था कि जुपिटर कैंसर में जाने वाला है, और जब जुपिटर कैंसर में जाएगा तो उन्होंने कहा था सीम्स इट इज टाइम फॉर स्मृति ईरानी टू राइज अगेन। फिर से सुनिए आप, ये 24 मई 2026 की बात है। उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए कहा था कि सीम्स इट इज टाइम फॉर स्मृति ईरानी टू राइज अगेन। और आपने देखा होगा कि 2024 का चुनाव हारने के बाद जो स्मृति ईरानी नेपथ्य में चली गई थी, बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि भाजपा ने उनको एक चुनाव के हार गए, उनको नेपथ्य में डाल दिया, क्योंकि बड़े आक्रामक स्वभाव से बोलते हैं। जनता में उनके बोलने का बड़ा असर होता है, और जब वो टीवी पर सामने बोलने आती हैं, मैं समझता हूँ विरोधी भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। भाषा शैली बहुत अच्छी है और व्यवहार कुशल इतनी है कि उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को पराजित कर दिया था। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस के वोटों की नोटों की ताकत ने उनको पराजित कर दिया। नोटों में बहुत ताकत होती है, इस बात से इनकार नहीं। लेकिन अभी नितिन नवीन जी ने जो अपनी नई भाजपा की टीम लगभग 204 या 209 दिन की मेहनत के बाद घोषित करी, उसमें प्रमुख स्थान मिला है स्मृति ईरानी जी को। और अब वो फिर ये कहती हैं, शर्मिष्ठा जी, एस्ट्रो शर्मिष्ठा का कहना है दिस इज नॉट जस्ट बिगिनिंग। आप शब्दों पर ध्यान दें, वो स्मृति ईरानी के लिए कह रही हैं दिस इज जस्ट नॉट बिगिनिंग, लॉन्ग अवे टू गो फ्रॉम हेयर। यानी कि अब ये दिस इज जस्ट बिगिनिंग, ये बस शुरुआत है, अब उन्हें लंबी पारी खेलनी है। अब लंबी पारी क्या होगी वो तो खैर बात की बात है। तो फिलहाल 24 मई को घोषणा करी कि जुपिटर जैसे ही कैंसर में जाएगा, महिला शक्ति का उदय होगा। और स्मृति ईरानी की कुंडली इन्होंने देख रखी थी, इन्होंने कहा कि इनकी वापसी होगी, और वो वापसी हुई। तो ये एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी बेहद महत्वपूर्ण। इन्होंने ये कहा, हाँ ये बात सही है, नरेंद्र मोदी का समय कुछ खराब है। हालांकि मैं फिर आपको पहले PVR नरसिम्हा राव के पास लेना चाहूँगा। जब वो अपनी बात कहते हैं तो उन्होंने अभी करीब 10-12 दिन पहले अपने भाषण में, अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो एक ग्रहण हो गया और एक ग्रहण होने वाला है, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण होने वाला है। उन्होंने कहा ये दोनों ग्रहण मोदी जी के लिए नुकसानदायक नहीं है और भारत के लिए नुकसानदायक नहीं है। ये मोदी जी के लिए राहत लेकर आएंगे और भारत के लिए भी खुशखबरी लेकर आएंगे, अच्छी खबरें लेकर आएंगे। लेकिन 2027 का जो ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उन्होंने कहा था कि ये मोदी जी के लिए अच्छा नहीं होगा, और उस वक्त मोदी जी की कठिन परीक्षा होगी। लेकिन एस्ट्रो शर्मिष्ठा कहती हैं कि यह बात तो सच है। इन्होंने कहा कि ये तो मुझे दिख रहा है कि भारत में मोदी विरोध खड़ा होगा, और कुछ भारत विरोधी ताकतें मोदी का विरोध करने में सफल होंगी। वो देश में आंदोलन खड़ा कर सकती हैं,
और देश में एक बार की को ऐसा लग सकता है कि मोदी का करिश्मा समाप्त होने को है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि अगस्त का अंत होते होते ये विरोध समाप्त हो जाएगा। और इन्होंने कहा था 2026 के लिए कि धुरंधर ऑफ 2026 इज अमित शाह। इन्होंने कहा कि अगस्त के बाद इतने कड़े कदम उठा लेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कि वो भारत विरोधी ताकतें चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हो, और वो चाहे दिल्ली में या भारत के किसी और शहर में भारत विरोधी आंदोलन खड़ा करना चाहती हो, भारत विरोधी ताकतों खड़ा करना चाहती हो, उनको अमित शाह प्रॉपरली टैकल कर लेंगे और देश की जनता उनके झांसे मारने से बच जाएगी। ये अभी देखना बाकी है। हालांकि सरकार कठोर कदम उठा रही है। और फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का हालांकि इस्तीफा हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो जो तथाकथित छात्र आंदोलन था जो नॉर्वे से संचालित हो रहा था और जिसमें इस्लामाबाद का भी एक महत्वपूर्ण रोल था, वाशिंगटन का भी एक महत्वपूर्ण रोल था, और दिल्ली जेएनयू में बैठे हुए इस्लामिक चरमपंथी ताकतों का एक महत्वपूर्ण रोल था, वो फिलहाल प्रभावहीन होता जा रहा है। शर्मिष्ठा जी ने कहा था कि ये जो विरोध है, ये जो मोदी विरोध है, ये 2 अगस्त के आते आते अपने पीक पर चला जाएगा। और जब शर्मिष्ठा जी से भी पूछा गया कि क्या 2027 में मोदी जी सत्ता छोड़ देंगे और किसी और को सत्ता सौंप देंगे, और क्या योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब इन्होंने एक बात कही, मुझे नरेंद्र मोदी कहीं जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इन्होंने कहा कि योगी जी दिल्ली आते हुए दिख रहे हैं 2027 में, लेकिन वो प्रधानमंत्री तुरंत बन जाएंगे। कहती है मैं ऐसा नहीं मानती। इनका कहना है कि 2027 छोड़ दीजिए, 2029 में भी नरेंद्र मोदी रहेंगे, और हो सकता है 2029 के बाद का जो चुनाव हो, हालांकि उसके बारे में इन्होंने अभी बहुत ठोस बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो मैं आगे देख के बताऊंगी, लेकिन अभी ऐसा लगता है तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सत्ता के प्रमुख केंद्र में रहेंगे। और 2029 का चुनाव इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। तो ये यहाँ तक तो ये सहमत थे कि हाँ विरोध लगे, विरोध अगस्त से आगे लेकर नहीं जा रहे। इनका कहना है अगस्त में ओवर हो गया और 2027 के बाद भी नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और 2029 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और हो सकता है 2034 भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव। खास बात क्या है, मैंने अब तक जितने भी एस्ट्रोलॉजरों को पढ़ा, मैंने आपको बताया, मैंने 20-22 एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है। शर्मिष्ठा जी का नाम मैं इसलिए लिया कि मुझे लगता है इस वक्त भारत नहीं, दुनिया की बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है। जो कहती है वो हो जाता है। जो ममता के लिए उन्होंने 2 साल पहले कह दिया वो हो गया, जो आसाम के लिए जो कह दिया था वो हो गया, जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया वो हो गया। राहुल गांधी लगातार अपनी प्रतिष्ठा को खत्म कर रहा है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। तो फिलहाल इन्होंने मोदी जी के बारे में ये कहा। लेकिन कल 19 अगस्त को मैंने एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर देखा, आज तक ना तो पंकज कश्यप ने, ना एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने, ना पीवी नरसिम्हा राव जी ने, किसी ने भी ये दावा नहीं करा है कि खुद नरेंद्र मोदी उनके पास गए और उन्हें अपनी कुंडली दिखलाई। ये लोग इंटरनेट से उनकी कुंडली उठाई है और उसके आधार पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। फिलहाल हालांकि वो सही निकलती जा रही है। लेकिन कल 19 अगस्त को मैंने पहली बार एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को सुना जिसने ये कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुझे अपनी कुंडली दिखाई। उन्होंने मुझे अपना एक्चुअल बर्थ टाइम दिया और मुझसे जानना चाहा। उन्होंने लगभग वही कहा है जो एस्ट्रो शर्मिष्ठा कह रही है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा योग है नरेंद्र मोदी की कुंडली में जो दुर्लभ है, दुनिया में किसी की ही कुंडली में होता होगा। इन्हें हराने वाला कोई नहीं है। भारत छोड़ दो, दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जेएनयू का ढपली गैंग, कॉकरोच, राहुल गांधी यदि पाकिस्तान की भी मदद ले लें, वाशिंगटन की भी मदद ले लें, बीजिंग की भी मदद ले लें, ढाका की भी मदद ले लें, तब भी शायद ही नरेंद्र मोदी को पराजित नहीं कर सकते। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी 2034 तक कहीं नहीं जाने वाले, और उसके बाद भी कोई उनको पराजित नहीं करेगा। वो स्वेच्छा से हिमालय की ओर चले जाएंगे और फिर तपस्या में लीन हो जाएंगे। फिलहाल मैंने एक ही वीडियो सुना है उनका, इसलिए मैं आज उनका नाम नहीं ले रहा। उन्हें और सुनूंगा, उनके बारे में और अपनी राय बनाऊंगा, तब उनके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि लगभग शर्मिष्ठा जी भी यही कहती हैं, और मैंने कहा शर्मिष्ठा जी फिलहाल तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर है। तो एक वो एस्ट्रोलॉजर जो कहता है, खुद मोदी जी ने उन्हें कुंडली दिखलाई, खुद मोदी जी ने उनको अपना बर्थ टाइम दिया, उसकी ये प्रेडिक्शन है कि 2027 छोड़ दो, 2029 छोड़ दो, 2034 तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के केंद्र बने रहेंगे, और उनकी कुंडली में एक ऐसा योग है उन्हें दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता, और वो 2034 में भी अपनी मर्जी से छोड़ेंगे और फिलहाल और तब हिमालय की ओर चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। फिलहाल दोस्तों ये थी एस्ट्रोलॉजी की बातें, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहूँगा, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के जाते समय सतर्क रहिए। ये सतर्कता की दुनिया है। एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ठगने के लिए भी बैठे हुए हैं। यदि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पर इतना एक वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब आप ये मत समझना कि सारे एस्ट्रोलॉजर अच्छे होते हैं। एस्ट्रोलॉजर को भांपना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जो आपकी कुंडली देखते ही या आपका चार्ट बनाते ही आपको डरा दे, आप उससे सतर्क रहिए, और जो आपको हौसला दे आप उस पर विश्वास बनाने का प्रयास करिए। चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइए, चर्चा करूंगा। मेरी किसी आवाज़ से असहमत है तो भी बताइए, आप शंका का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। और एक निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।